अगर खुदा सब कुछ जानता था तो आदम छुपे क्यों? लेकिन इस सवाल से पहले की दुनिया में छुपने का कोई तस्वुर ही नहीं था। पहले छुपने की कोई वजह नहीं थी। आदम के पास छुपाने के लिए कुछ था ही नहीं। खुदा उनके साथ चलता था, उनसे बातें करता था। कोई डर नहीं था, कोई शर्म नहीं थी, सिर्फ सुकून था। वो बिल्कुल मासूम थे। उनका जिस्म तो नंगा था, लेकिन उनकी रूह पर कोई दाग नहीं था। और फिर एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। ये हमें अक्लमंद बना देगा। पहले हुक्म तोड़ा गया, फिर उनकी आंखें खुल गई और एक ऐसी चीज का एहसास हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्हें अपने जिस्म का नंगापन महसूस नहीं हुआ, उन्हें अपनी रूह का नंगापन महसूस हुआ। गुनाह ने खुदा को नहीं बदला, गुनाह ने आदम को बदल दिया। इस तब्दीली के साथ आदम के अंदर दो नए एहसास पैदा हुए। पहला था खौफ। पहली बार खुदा की मौजूदगी सुकून नहीं, खतरा महसूस हुई। दूसरा एहसास था शर्म। ये महसूस करना कि मुझ में कोई ऐब है और मैं देखे जाने के काबिल नहीं। आदम खुदा की आवाज से नहीं भागे, वो तो उनके लिए नई नहीं थी। वो खुदा की रोशनी से भागे, क्योंकि वो रोशनी उनके अंदर के अंधेरे को जाहिर कर रही थी। ये कहानी सिर्फ आदम की नहीं है। इंसान आज भी छुपता है, कभी बहानों में, कभी मजहब में और कभी खामोशी में। जब रोशनी आती है तो अंधेरे को तकलीफ होती है। छिपना इसलिए नहीं है कि खुदा जालिम है, छिपना इसलिए है कि सच का सामना करना मुश्किल है। तो फिर खुदा ने आदम से यह सवाल क्यों किया, तुम कहाँ हो? खुदा ने इसलिए नहीं पूछा कि वो जानता नहीं था, उसने इसलिए पूछा क्योंकि आदम गुम हो गया था।